हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए ये सुंदर सा क्रोशेट का कोस्टर लेके आए हैं। इसको हम चाय के मग जो रहते हैं इसके नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये 4 प्लाई का मोटा सा ऊल, और यहाँ पे हमने यूज़ की है ये 13 नंबर की हुक, और धागा कट करने के लिए हमने यहाँ पे सीज़र यूज़ की है। तो चलो इस कोस्टर को बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम कोस्टर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्लिप नॉट बुनेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे 8 चेन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बुन लेने के बाद अभी हम यहाँ पे ये जो हमने फर्स्ट चेन बुनी थी इसमें हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। इसके बाद हम 1 चेन बुनेंगे जो कि हमारा 1 चेन का गैप होगा। तो टोटल हमने यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बुन ली है। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमने रिंग बनाया था 8 चेन का, इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे। इसके बाद 1 चेन बुनेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेम रिंग में हुक को डाल के यहाँ पे थर्ड डबल क्रोशेट बुन लेंगे। फिर से 1 चेन और फिर से रिंग में हुक को डाल के फोर्थ डबल क्रोशेट, 1 चेन, फिफ्थ डबल क्रोशेट, 1 चेन, 6 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 7, 1 चेन, 8, 1 चेन, 9, 1 चेन, 10, 1 चेन, 11, 1 चेन, 12, 1 चेन, 3, 1 चेन। तो टोटल हमने यहाँ पे 18 डबल क्रोशेट बुन लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमने 3 चेन का फर्स्ट डबल क्रोशेट बुना था इसकी थर्ड चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारा ये राउंड लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। फिर यहाँ पे 2 चेन बुनेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमने 5 चेन बुन लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर की चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे। इसके बाद फिर से 2 चेन बुन लेने के बाद ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर की चेन में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे 2 चेन बुनेंगे। 2 चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर की चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे। फिर से 2 चेन और ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर की चेन है इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे। फिर से 2 चेन। सेम यही पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पे हमने लास्ट के 2 चेन भी बुन लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमने 3 चेन का फर्स्ट डबल क्रोशेट बुना था इसकी थर्ड चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारा ये राउंड लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। इसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन और बुनेंगे जो कि हमारा 3 चेन का गैप होगा। तो टोटल हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन बुन लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमने डबल क्रोशेट बुना था इसके ऊपर की चेन में हम
एक डबल क्रोशेट बुनेंगे, इसके बाद 3 चेन बुनेंगे। 3 चेन बुन लेने के बाद ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर की चेन में हम डबल क्रोशेट बुनेंगे। फिर से हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर की चेन में हम यहाँ पे डबल क्रोशेट बुनेंगे। फिर से 3 चेन और नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर की चेन में डबल क्रोशेट बुनेंगे। फिर से 3 चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर की चेन में डबल क्रोशेट बुनेंगे। फिर से 3 चेन और नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर की चेन में हम यहाँ पे डबल क्रोशेट बुनेंगे। सेम यही पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम यहाँ पे इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट के 3 चेन बुन लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमने 3 चेन का फर्स्ट डबल क्रोशेट बुना था, इसकी 3rd चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे तो हमारा ये राउंड लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। अभी ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशेट बुनेंगे। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशेट हो जाने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर की चेन में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बुनेंगे। इसके बाद ये जो नेक्स्ट 3 चेन का गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशेट बुनेंगे। 1 2 एंड 3 और यहाँ पे ये जो 1 डबल क्रोशेट है इसके ऊपर की चेन में हम डबल क्रोशेट बुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशेट बुनेंगे। 1 डबल क्रोशेट, सेकेंड डबल क्रोशेट एंड 3rd डबल क्रोशेट। और यहाँ पे ये जो 1 डबल क्रोशेट है इसके ऊपर की चेन में हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट बुनेंगे। तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद फिर से नेक्स्ट 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशेट, 1 2 एंड 3 और ये जो नेक्स्ट 1 डबल क्रोशेट है इसके ऊपर की चेन में हम 1 डबल क्रोशेट बुनेंगे। सेम यही पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो हमने 3 चेन का डबल क्रोशेट बुना था इसकी 3rd चेन में हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे तो हमारा ये राउंड लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे 1 चेन बुनेंगे। 1 चेन बुन लेने के बाद सेम चेन में हम यहाँ पे हुक को डाल के यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम 5 चेन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चेन है इसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन को, तो हमने यहाँ पे 1 एंड 2 चेन को स्किप करेंगे और 3rd चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे 5 चेन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बुन लेने के बाद फर्स्ट सेकंड चेन हम स्किप करेंगे और 3rd चेन में हम सिंगल क्रोशेट बुनेंगे। फिर से हम यहाँ पे 5 चेन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बुन लेने के बाद फर्स्ट एंड सेकंड चेन स्किप करेंगे। 3rd चेन में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बुन लेंगे। फिर से हम यहाँ पे 5 चेन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और फर्स्ट एंड सेकंड चेन स्किप करेंगे। 3rd चेन में हम सिंगल क्रोशेट बुनेंगे। फिर से हम यहाँ पे 5 चेन बुनेंगे। तो 5 चेन बुन लेने के बाद फर्स्ट एंड सेकंड चेन स्किप करेंगे। 3rd चेन में हुक को डाल के यहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट बुन लेंगे। सेम यही पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम लास्ट के 2 चेन बुन लेंगे। 2 चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे हम ये जो हमने
सिंगल क्रोशेट बुना था, इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से, तो हमारा पैच ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 चेन बुन लेने के बाद ये जो नेक्स्ट 5 चेन का गैप है, इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बुन लेंगे। फिर से हम 1 2 3 4 5 चेन बुन लेने के बाद नेक्स्ट जो ये 5 चेन का गैप है, इसमें हम सिंगल क्रोशेट बुनेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चेन बुन लेने के बाद नेक्स्ट 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशेट बुन लेंगे। तो हमारा पैच कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे 5 चेन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बुन लेने के बाद नेक्स्ट जो ये 5 चेन का गैप है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट बुन लेंगे। फिर से 5 चेन 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट 5 चेन के गैप में हम सिंगल क्रोशेट बुन लेंगे। सेम यही पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बुनी थी, इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, तो हमारा ये राउंड लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमने 5 चेन का गैप बुना था, इसमें हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पे हम 3 चेन बुनेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। इसके बाद सेम 5 चेन के गैप में हम यहाँ पे सेकेंड डबल क्रोशेट, सेम 5 चेन के गैप में थर्ड डबल क्रोशेट एंड सेम 5 चेन के गैप में फोर्थ डबल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से। इसके बाद 2 चेन बुनेंगे। 2 चेन बुन लेने के बाद सेम 5 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशेट बुनेंगे। 1 2 3 एंड 4। तो टोटल हमने यहाँ पे 5 चेन के गैप में 8 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट बुन लेने के बाद 2 चेन बुन लिए हैं और फिर से हमने 4 डबल क्रोशेट बुन लिए हैं। इसके बाद ये जो 5 चेन का गैप है, नेक्स्ट 5 चेन का गैप, इसमें हम सिंगल क्रोशेट बुन लेंगे और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट 5 चेन का गैप है, इसमें हम 4 डबल क्रोशेट बुनेंगे। 1 2 3 4 इसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन बुनेंगे। 2 चेन बुन लेने के बाद सेम उसी 5 चेन के गैप में हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बुनेंगे। 1 2 3 एंड 4। इसके बाद नेक्स्ट ये जो 5 चेन का गैप है, इसमें हम सिंगल क्रोशेट बुन लेंगे और नेक्स्ट 5 चेन के गैप में हम यहाँ पे डबल क्रोशेट बुनते जाएंगे। 1 2 3 4। इसके बाद 2 चेन बुन लेने के बाद सेम उसी 5 चेन के गैप में हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बुनेंगे। 1 2 3 एंड 4 और नेक्स्ट ये जो 5 चेन का गैप है, इसमें हम सिंगल क्रोशेट बुनेंगे। सेम यही पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट 5 चेन का गैप है, इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बुन लेंगे और यहाँ पे हमने ये जो फर्स्ट डबल क्रोशेट बुना था, इसकी थर्ड चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे, तो हमारा ये राउंड लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे 1 चेन बुनेंगे, धागे को खींच लेंगे और यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे और धागे को खींच के इस धागे को सिक्योर कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो फर्स्ट है, इस धागे को हमने यहाँ पे सिक्योर किया है और इस धागे को हम ये जो हमने चेन बनाई थी ये वाली, इसमें ऊपर से हुक को डाल के
यहाँ पे पीछे से हुक को निकालेंगे। यहाँ से इस तरह से हम धागे को निकाल के धागे को सिक्योर कर लेंगे और बचे हुए धागे को काट डालेंगे। इस तरह से हमने ये पूरा कोस्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको इसी तरह के नए वीडियो देखना हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।